मैं डॉक्टर आशा इस पीएच फोरम पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कि कोविड काल से ही निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजित कराता आ रहा है। आज ये 819वां वेबिनार है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है और अब वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी किया जाने लगा है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्राप्ति करें। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हेलो हेलो। हाँ ओके मैम, हो गया मैम। हाँ हाँ जी मैम। आपको स्लाइड दिख रही है? जी मैम, हेलो, स्लाइड दिख रही है। स्लाइड दिख रही है ना? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप स्लाइड दिख रही है। जी जी, स्लाइड दिख रही ओके है। ओके मैडम, ओके। सो गुड इवनिंग जी, एंड गुड इवनिंग मैम। और कुछ आप लोगों को बोलना है तो बोल सकते हैं, बस मैं चालू करने वाली हूँ। जी मैम, जी मैम, आपका इंट्रो पार्ट मैं आपको दे देती हूँ। 1 मिनट मैम। यस यस, जी जी जी। आप सभी का स्वागत। आज का वेबिनार शुरू होने से पहले आइए मैम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैम ने अपना DHMS कंप्लीट किया है मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोलकाता से। मैम अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में 3rd रनर रही हैं और MD कंप्लीट किया है 2005 में राजस्थान से। मैम फर्स्ट कैंडिडेट थी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम क्लिनिकल कोर्स एनेस्थेसियोलॉजी इन गायनी डिपार्टमेंट इन स्विट्जरलैंड। मैम को काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे सर्टिफिकेट मेरिट जब मैम फाइनल ईयर रही और नेशनल ऑफ होम्योपैथिक अवार्ड फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन ऑफ एमएचएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। मैं काफी सोशली जगह पे भी एक्टिव है, जैसे कि इंडिया होम्योपैथिक। हेलो, डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं, वो तो कनेक्टेड है। तो क्या हुआ? नेटवर्क का इश्यू है इसलिए। आपको जियो में आ रहा है? नेटवर्क इशू आ रहा है मैम। आज का हाँ टॉपिक है वो मैम का। आज का टॉपिक है मैं अपना सेशन स्टार्ट करिए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू बहुत आ रही मैडम। जी मैम, आप अपना सेशन स्टार्ट करिए मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। नाउअडेज आई एम, मैं अभी, सॉरी, मैं हिंदी में बोल, मैं अभी राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, जो CBG गरैया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राजकोट में PG डिपार्टमेंट में मेट्रिया मेडिका में प्रोफेसर हूँ। सो अभी मैं अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। सोलानेसी फैमिली के कुछ स्पेशल औषधियाँ, ऐसा मेरा है। सम मेडिसिन फ्रॉम सोलानेसी फैमिली। आपको दिख रहा है मैडम स्लाइड? हेलो जी जी मैम, स्लाइड हेलो, दिख आज रहा है। का, फर्स्ट स्लाइड। जी जी मैम, ओके फर्स्ट स्लाइड ओके दिख रही है आपकी। ओके ओके ओके, थैंक यू। सोलानेसी फैमिली जो हमारे नाइटशेड फैमिली के रूप में भी जाना जाता है, वो बोटानिकल फैमिली है जो होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें बहुत सारे रेमेडी ऐसा है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल सारे ए में आते हैं, काम आते हैं। और स्पेशली जो रिलेटेड होते हैं वायलेंस, फियर, स्पैज्म, डेलीरियम, डेल्यूशन, इल्यूशन, ये सब चीज़ों में जो आते हैं। सो हम उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे एक सोलानेसी फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, जो उसका पीटल मतलब जो आता है उसका जो एक डायग्राम दिया हुआ है। फिर सोलानेसी हेलो ग्रुप जो है मैम, वो बहुत सारे सॉरी मैम, इंटर करने के लिए। आपका स्लाइड नहीं आ रहा मैम। फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है बस स्क्रीन पे। अभी सेकंड आया नहीं?
नो मैम। ओहो, अभी मैडम यहाँ तो है नेटवर्क। हेलो, मैम जी मैम। यहाँ तो नेटवर्क है। ओके ओके मैम, दिख आया? नहीं रहा स्क्रीन पे। ओ माय गॉड। नहीं मैम, अभी भी नहीं दिख रहा, बाकी सब लोग भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ तो आ रहा है, यहाँ से आप करे तो। मैडम उसको फुल स्क्रीन नहीं करिए, स्मॉल व्यू में दिखाइए। एक स्लाइड शो होता है ना, ओ, स्लाइड शो ऑप्शन में नहीं करना है, ओके उसके बाद ओके, करके फिर देखिए। स्लाइड्स में। स्लाइड शो में कुछ कंप्यूटर में डिस्टर्ब होता है, नहीं हो पाता है। लाइक फिर से स्टॉप करके फिर से शेयर करिए। ओके सर, ओके और स्लाइड शो ऑप्शन में नहीं जाइएगा, एक छोटा दिखता है ना, वो छोटे वाला में करिएगा। ओके सर, ओके। अब दिख रहा है सर? अभी दिख अभी रहा जी है दिख दिख रहा रहा मैडम? है। अभी दिख है। रही है? हाँ अभी दिख जी रहा है, इसी मैम, में जी मैम। रखिएगा, स्लाइड शो नहीं करिएगा मैडम। ओके, ठीक है। अभी दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है, आप कंटिन्यू करिए मैम। ओके ओके। सोलानेसी ग्रुप जो है वो माने जैसे बेलेडोना है, समस, ये सब जो मेडिसिन है, जो सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड ऑल्सो मेंटल, काफी सारे सिम्टम्स में सिमिलर है। जो सोलानेसी फैमिली के खाली बोटानिकली सिमिलर है ऐसा नहीं है, ये मेडिसिनल जो रिलेशन है उसमें भी सिमिलर है, मतलब सेम है। तो मेडिसिन जो है सोलानिसी फैमिली का, वो हम अगर एक बार बोल दें कि बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, निकोटिनम, हाइड्रोब्रोम, कैप्सिकम, डाल्कामारा, डुबोइशिया, इम्ब्रिकला, फैब्लियारा इम्ब्रिकला, एट्रोपिनम, टैबाकम, मैंड्रोटोरा, फ्रैंक्स, फ्रेंच लेसी, सोलेनाम, एंड जो अश्वगंधा, विथाटिनिया सोमलीफेरी। तो ये कॉमन प्लांट्स ऑफ सोलानेसी फैमिली अगर हम सोचते हैं, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ अनकॉमन है। हम डेली यूज में पोटैटो प्लांट, टमाटो प्लांट, पेपर प्लांट, कल्टीवेटेड टोबैको प्लांट, जिम्सन वीट प्लांट, ये सारी प्लांट आती है। और इसमें कुछ सोलानेसी फैमिली में कुछ पॉइजनस प्लांट है, कुछ नॉन पॉइजनस प्लांट है, बट ऑल माने सब कुछ मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। जैसा पॉइजनस प्लांट में अगर डिवाइड किए तो बेलेडोना, जो डेडली नाइटशेड के नाम से भी जाना जाता है, हायसमस, स्ट्रेमोनियम, मैंडाकुरा, मैंड्रागोरा और मैंड्रेक। और नॉन पॉइजनस प्लांट में है कैप्सिकम, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, ये सब समूह। इम्पोर्टेंट जो रेमेडीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन आज करने वाले हैं, वो मैं 7 रेमेडी ली हूँ, और भी 2-4 रेमेडी है, पर ये मेन 7 रेमेडी मैं ली हूँ। बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, हायसमस, सोलेनम नाइग्रम, टैबाकम, डाल्कामारा, कैप्सिकम। ये रोज रोज के जिंदगी में हमें ये काम में आता है। इसका एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? एट्रोपिन, हायसमिन, सोलोनाइन, निकोटिन, स्कोपोलामाइन। और अब अगर हम इसको थीम सोचे तो कौन से थीम के ऊपर ये मेडिसिन हम सोचते हैं? डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, इल्यूशन, डेलीरियम एक साइड में, और उसके साथ मैम आप हाँ, अभी नहीं थोड़ा आ रही। डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस ओके आ रही। मैम। एनीवे, जो मतलब समराइज करके अगर हम सारांश में बोले कि ये सारे रेमेडीज जो है वो कुछ नहीं, खाली सिम्टम एक्सट्रीम ओवर स्टिमुलेशन किसका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या कॉज क्या होता है? सिम्टम्स जो फ्राइट,
एंड फाइट, फ्राइट भी और फाइट भी। जो रेस्टलेसनेस, वो एक्सप्रेस क्या करता है, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, फियर, टेरर, हेलुसिनेशन, इल्यूशन, जिसके साथ साथ स्पीच डिसऑर्डर, हॉरिबल ड्रीम्स, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके साथ में जो हम बेलेडोना में हमेशा देखते हैं, बीटिंग एंड बाइटिंग, टीयरिंग, और स्टेमोनियम में भी है, थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग, मैनिया, इंसैनिटी, ये सारी होती है। सम रेमेडीज जो है, थोड़ा कुछ अगर हम देखें तो वो नाइट शेड, सिम्टोमेटिकली ये लोग जो है पूरा शेड, नाइट का जो शेड है उसको प्रोड्यूस करते हैं अंदर में, सिम्टम एज सिम्टम। इसका मतलब इनर लाइट, जो इनर लाइट नहीं रहता है, इनर लाइट मतलब हम अगर सोचे कि मेंटली भी उसका इंसैनिटी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, इल्यूशन, ये सारी चीज। ऑल द प्लांट्स मतलब जो सारे फैमिली के अंदर में है वो एल्कोलॉइड, एट्रोपिन और माइड्रेटिक क्वालिटीज के होते हैं। मतलब एट्रोपिन सारे, मोस्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे मेडिसिन जितने हमने लिए हैं उसमें एट्रोपिन तो होते ही है। अटैक किसके ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन में भी न्यूरॉन के ऊपर। वो इंटॉक्सिकेशन, कंफ्यूशन एंड फ्यूरियस एक्साइटमेंट, मतलब बहुत तीव्र एक्साइटमेंट करते हैं। ये ऑल्सो पॉजेज माने नेक्रोटिक प्रॉपर्टीज, डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे अलग से तो देखेंगे कि बहुत सारी मेडिसिन में स्लीपलेसनेस भी है। एनीवे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा एलिमेंट्स किस कारण से होता है, एक्सपोजर टू सन, हम लोग बाहर धूप में जाते हैं तो कैटरल फ्लो जो होता है हमारी, उसका सप्रेशन, कोल्ड विंड, कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहाने से, फ्राइट एंड फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एंड वायलेंट फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक जो भी वर्क करे उसके ऊपर, उसके कारण से भी होता है। और स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब कौन कौन सी जगह पे ये वर्क करता है, जॉइंट्स, मस्कुलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, mucous membranes of bronchi, bladder and rectum, bones of ear, CVS, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मोरल सारे मेडिसिन का मैंने फैमिली, वी आर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली का पूरा पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ फाइन कम्प्लेक्शन, फिर लाइट सैंग्विन पर्सन जो पेल फेस होता है जिसका, नर्वस, इरिटेबल एंड हिस्टेरिकल, बहुत थोड़ी सी चेंज ऑफ वेदर होने से ही कोल्ड अडॉप्ट कर लेता है, इमश माने जिसके कारण उसको चिक्स और बैक में इमाशिएशन होता है, मतलब कमजोरी आ जाती है। ड्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कोई भी चीज में काम करने के लिए वो डरते रहता है। टेम्परामेंट कैसा होता है, पेशेंट एक्सट्रीमली इरिटेबल व्हेन इल, याद रखने वाली बात है कि व्हेन इल, और इन जनरली नर्वस, सैंग्विन, हिस्टेरिकल, डायथिसिस, ट्यूबरकुलर, स्क्रोफुलस, फ्लेग्मेटिक होता है। थर्मल रिलेशन चिली भी होते हैं, हॉट भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेलेडोना हॉट है और स्टेमोनियम चिली है। अब पैथोफिजियोलॉजी, एट्रोपिन जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम के ऊपर में वर्क करता है, काम करता है, और डायलिटेशन माने पीपल्स को बढ़ा देता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का पूरा सूखापन कर देता है, कंजेशन ऑफ हेड, पूरा ब्लड कंजेशन हो जाता है हेड में, पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, जिसके कारण आता है। अब माइंड का अगर रेमेडी कंपैरिजन, माइंड और रेमेडी मतलब
सबसे पहले मैं बोली थी कि डेलीरियम, डेल्यूशन एंड इल्यूशन होता है, तो वायलेंट डेलीरियम और काटने जाता है। हम लोग बहुत सारे, जैसा स्टेमोनियम में भी है, गाली गलौज करते हैं, अभिशाप देते हैं, और बेलेडोना में है एकदम बाइट करने जाते हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। तो थ्रो थिंग्स, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन, इमेजिन ही सीज गोड्स, मतलब वो उनको हमेशा अलग अलग चीज का दिखेगा, भयानक राक्षस का या फिर भूत, अजीब अजीबो गरीब टाइप का पिक्चर दिखने लगता है, जो मैंने हिडियस, जो डराने वाली है, डराने वाली फेस दिखने लगेगा। ब्लैक एनिमल्स, ब्लैक डॉग, काला रंग का, काला कुत्ता से बहुत डरते हैं, जंगली जानवरों से, अपने आप को मारने की, आत्महत्या की कोशिश, और घर में रहते हुए भी, घर होम सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, घर जाने के लिए बोलने लगेंगे। हाँ, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगा व्हेन इल। और एक जब जो है जैसे लोकासिटी, मैं अभी बोल रही थी ना, स्टेमोनियम में श्राप देते हैं, गाली देते हैं, तो उसमें होता है लोकासिटी। अचानक से कोई भी अनकही बात में, मैंने कोई कारण नहीं है लेकिन हंसने लगना, या फिर हम मंद मंद मुस्काए जिसको बोलते हैं, स्माइल करते रहना। पहले ही बोली इंसैनिटी नहीं है, लेकिन ऐसा करते रहता, व्यवहार ऐसे करते रहते हैं जैसे कि इंसैनिटी है। चाहे आप बेलेडोना ले लो, चाहे आप स्टेमोनियम ले लो, चाहे आप हायसमस ले लो, हायसमस में भी कुछ भी अजीबोगरीब गाना गाते रहेंगे, इस टाइप का। और भी डेलीरियम एक ऑर्गेनिक मेंटल, मैंने जिसमें पेशेंट को कन्वल्शन आ जाता है और कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, और पूरा परसेप्शन, वो अपने आप को क्या है, कहाँ है, वो समझ नहीं पाता, जिसके कारण अस्थिर हो जाता है। हम लोग ट्रायोब्रेलियम अगर जानते हैं नैश की, तो उसमें बेलेडोना, स्टेमोनियम और है मैनिया में, वायलेंट मैनिया, लेसिबियस मैनिया एंड रिलीजियस मैनिया। इसलिए रिलीजियस मैनिया है हायसमस में, सॉरी स्टेमोनियम में, और हायसमस में है लेसिबियस मैनिया। तो स्टेमोनियम में जो रिलीजियस मैनिया है, उसके कारण वो कोई भी श्राप दे देता है, सब जो मैं बोल रहे हैं, अभिशाप देते हैं, और वायलेंट कोलिकी, टीयरिंग, बाइटिंग टेंडेंसी होता है। अब बेलेडोना अलग करके अगर हम बोले, एकदम हमेशा उसको स्ट्राइक करना, मारने के लिए, थूकने का, काटने का, सब चीज फेंक देने का, तोड़ देने का, ये सब। और एकदम अचानक से दांत को किरकिराना जिसको बोलते हैं, वो किरकिर करके, गुस्सा इतना आता है कि दांत किरकिराते हैं। हर मने अपने जो साथ में जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी वो काटने जाते हैं, ऐसा करने जाते हैं। और कभी कभी तो वो खुद अपने आप से भी भागना चाहता है, ऐसा लगता है कि भूत या राक्षस उसके सामने आ गए हैं, जो, या फिर बहुत जंगली कोई जानवर आ गया है जिसके कारण वो डर जाता है। और स्टेमोनियम बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हैं, टॉकेटिव। हम टॉकेटिव बहुत सारे मेडिका में मेडिसिन है, लेकिन स्टेमोनियम का जो टॉकेटिवनेस है, मतलब बड़बड़ाना है, वो जनरली आप मुझे ऐसा बोल रहे हो तो आपको भगवान देख लेंगे, मतलब अभिशाप देना, अंदर अंदर भगवान के पास में कुछ भी गलत तरीके से प्रे करना, इस टाइप का, जो गाना गा के या फिर कविता बोल के ऐसा कर लेना। और एकदम बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है स्टेमोनियम का, एक्यूट बेलेडोना का और हायसमस का, लेकिन कंजेशन जो होता है वो बेलेडोना का ज्यादा होता है, वो आपका स्टेमोनियम का कम होता है। प्रेइंग मैं बोली, वो प्रार्थना करता है। और थोड़ा स्टेमोनियम है जो लाइट कंपनी ये सब पसंद करते, लेकिन
अकेले नहीं रह सकते, और बेलेडोना किसी को सामने नहीं आने देते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और इसको अगर आप माने बोलेंगे स्टेमोनिया को, नहीं आप तो बहुत अच्छे हो अगर, तो वो खुश होता है। और डार्क रूम में नहीं जाना चाहता है, मतलब अंधेरे में एकदम डरता है, इसीलिए वो किसी के साथ रहना चाहता है, अकेले रहना नहीं चाहता है, रात को डरता है बहुत। कभी कभी ऐसा लगता है कि दो दो मैंने अपने अंदर में दो इंसान को देखते हैं जो थोड़ा क्रॉस वाइज बात करते रहते हैं। ये स्टेमोनियम का है। हाइड्रोफोबिया, पानी से भी इसको डर लगता है। लेकिन हायसमस का क्या है, एकदम सभी को पता है कि नॉनसेंस टाइप का, माने कोई अर्थ नहीं होगा। कोई गंदा गाली देने लगेगा, गंदा गाना गाने लगेगा, और कोई भी चीज बोलने लगेगा, और ऐसा करने हम सब पढ़े हैं कि कपड़ा फाड़ने लगेंगे। हायसमस का ऐसा है, जिसको लेसिवियस मैनिया बोला जाता है। एकदम कपड़े ऊपर में ढाकना नहीं चाहते हैं, फेंक देते हैं, प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि में भी वो नेकेड रहना चाहता है, बस अकेले भी हो तो। एकदम क्या है, अंदर अंदर में वो बेलेडोना और स्टेमोनिया के साथ में जो है हायसमस का, वो अपना कंजेशन तो उसका उतना ज्यादा नहीं होता है। वायलेंस क्या होता है, डेलीरियम। जो बेलेडोना में कंजेशन होता है, स्टेमोनियम हायसमस में कंजेशन कम होता है। एलिमेंट फॉर अनफॉर्चुनेट लव, मतलब प्यार में अगर धोखा, इग्नेशिया जैसे हमें याद आती है, नेट्राम्यूर का भी कभी कभी नाम याद आता है, तो हायसमस का वैसा है। और खाली वो नहीं, नक्सबमी का बिजनेस फेलियर, उसके साथ में अगर कंपेयर करें तो हायसमस भी बिजनेस फेलियर में। और वो भी कैसा बिजनेस, जो बिजनेस शायद उन्होंने किए ही नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। सोचे, खाली सोचे, इमेजिन किए, तो उसका। और इसके कारण उनको नींद नहीं आएगा, स्लीपलेसनेस। अंदर सीरियस भी होंगे और सस्पिशियस भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेट लव होता है, तो उसको प्यार नहीं मिला है करके उसको लगता है दूसरा कोई उसका प्यार छीन लिया, तो उसके साथ बातों में संगति नहीं होती है। कोई भी बात में हंसना या कोई भी छोटे छोटे चीज में ये करना। तो दीज ऑल आर द मेंटल स्टेट कंपेरिजन ऑल्सो। जैसा हायसमस, स्टेमोनिया एंड बेलेडोना, तीनों मैनिया पहले भी बोली, लेसिवियस, रिलीजियस एंड वायलेंट। फेस जो होते हैं हायसमस का पेल एंड संकन, सस्पिशियस माइंड होता है, इसीलिए संकन फेस होता है। और स्टेमोनियम का रेड फेस विदाउट पेन, इमाशिएटेड। लेकिन बेलेडोना में प्लेथोरिक एंड ओबिसिटी, उसका बोल्ड मसल होता है। कंपनी का हायसमस एवर्शन है, स्टेमोनियम डिजायर, मतलब चाहते हैं। बेलेडोना में भी मैं पहले भी बोली हूँ। और हायसमस मूड जो है वो जॉली एंड कंपनीएबल, और स्टेमोनियम बहुत डरपोक किस्म का इंसान होता है, और थोड़ा सा अद्भुत आचरण, जो भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास रख के अपना कुछ भी बोल देना, तो वाइल्ड बोल रहे हैं, वाइल्ड टाइप का। और इसमें बेलेडोना में एकदम हिम्मत तो दिखाते हैं, लेकिन किसी के साथ में कोई भी चीज में जबरदस्ती करना, तोड़ना, किसी को सहन नहीं करना, अटेंडेंट को भी काट खाएगा, ऐसा। टॉर्न बेड शीट ऑल हम लोग देखे हैं बेलेडोना में। लाइट हायसमस में कोई मेंशनेबल नहीं है। स्टेमोनियम लाइक करता है, बेलेडोना लाइक नहीं करता है। और साइड भी अगर बोले तो स्टेमोनिया हायसमस में कोई पर्टिकुलर साइड नहीं बोले हैं, लेकिन स्टेमोनियम में लेफ्ट, बेलेडोना में राइट। इसके साथ में मैं डालकामारा थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ। डालकामारा जो मेडिसिन है, नॉक्टर्नल डेलिरियम, इंक्लाइनेशन टू स्कोर विदाउट बीइंग एंग्री, शांत रह के। पहले भी डालकामारा जो आपको मेडिसिन का दिखाए हैं उसमें भी बोले कि डालकामारा का चेंज ऑफ वेदर के साथ में इसका चेंज होता है।
ये भी रात को बड़बड़ करना होता है, और कोई भी बिना कारण से किसी को भी चिल्लाने लगते हैं, और जब ये बड़बड़ करते रहता है तब इसका पेन जो है वो बढ़ जाता है। बेलेडोना का जो फियर है वो इमेजिनरी ज्यादा होता है, भागना, अपने आप को उससे भाग, जैसा काला कुत्ता, वाइल्ड एनिमल मैं बोली हूँ, ये सारी चीजों से उसको डरता है, और जिससे उसको लगता है कि वो मर भी सकता है, अप्रोचिंग डेथ। सो दीज आर बेलेडोनास फियर। और स्टैमोनियम का फियर जो है, इसमें थोड़ा जेलसी एंड सस्पिशियस, क्योंकि वो एकदम अलग टाइप का हो जाता है, क्योंकि डर, उसको लगता है पूरा जो कुछ भी माने नाइट फॉलोज, स्टैमोनियम के जो है वो स्पेशली जो चिल्ड्रेन, वो कभी भी बिना लाइट के रूम में नहीं जाएंगे, एकदम लाइट जला के ही सोना पसंद करते हैं। जब तक जो रूम लाइट नहीं जलता है तो देखेंगे उसमें वही राक्षस या अलग अलग मूर्ति दिखेगी, जो माने अद्भुत टाइप का भूत जिसको बोला जाता है, गोस्ट नहीं, हाँ गोस्ट, गोस्ट भी बोल सकते हैं। और एकदम अचानक से चीख देते हैं बच्चे, स्पेशली जो अंधेरे में अगर बाई चांस उनको जाना भी पड़ा तो अचानक से चीख के एकदम मुट्ठी बंद करके चीखना चालू कर देते हैं। स्टैमोनियम का जो फियर है वो वही बेलेडोना के जैसे डॉग्स का लिए है, एनिमल्स के लिए है, और अपना जो भी जो मैंने जो चकमकाती लाइट होता है, सिंपल लाइट में वो नहीं डरता है। स्टैमोनियम लाइट एकदम डिसलाइक करता है ऐसा नहीं है, पर जो चिकमिकाता, हम लोग जो पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो अलग अलग तरह के लाइटिंग्स होते हैं, या फिर जो कभी भी कोई प्रसंग होता है तो वहाँ पर जो लाइटिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स, जो उसमें उसको तकलीफ होती है। यहाँ तक कि जो मिरर से अगर कोई रिफ्लेक्शन उसके ऊपर देगा तो उससे उसको डर लगता है, इसीलिए वो अकेला भी नहीं रहना चाहता। स्टैमोनियम वांट्स कंपनी। जो जहाँ पे हम कम्युनिटीज जो शवदेह जलाते हैं, वो भी उसको, शमशान, वो सब उसको डर लगता है, या फिर कोई कब्रिस्तान, वो उसको डर लगता है स्टैमोनियम को। हाय समझ भी अकेला रहने से डरता है, उसको क्या लगता है कि उसको कोई जहर दे देगा, या फिर कोई उसको आके मार के ही जाएगा, मर्डर कर देगा, तो इसीलिए वो उस चीज से सस्पिशियस एंड, माने उसको लगता है कि हर कोई उसके पीछे कुछ कर रहा है, क्योंकि वो लव से हेट्रेशन कंडीशन में आ जाता है। इसी में एक टैबिकम जो है उसका अगर बोले तो वो क्या होता है, उसको हमेशा अंदर से ऐसा लगता कि उसको कोई पुलिस या कोई आके उसको अरेस्ट करेगा, या फिर कोई व्यक्ति आके उसको मर्डर कर देगा, ऐसा टैबिकम को लगता है। एक और दो मेडिसिन का नाम मैं बोलना चाहती हूँ इसमें, जो बहुत ज़्यादा यूज माई सेल्फ मैं यूज करती हूँ, विथेनिया समनीफेरा। जो अश्वगंधा है वो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और अश्वगंधा हमारे भी मेडिसिन में आते हैं, इंडियन ड्रग्स में, जिसको हम नर्वाइन टॉनिक के हिसाब से आयुर्वेद में भी यूज करते हैं, हम होम्योपैथी में भी मदर टिंचर यूज करते हैं। एंड डुबोइशिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं खुद यूज करती हूँ, जो यूजफुल फॉर कंजंक्टिवाइटिस, आंखों के लिए, जो डायलेट्स पीपल। वैसे पहले शुरू में ही बोली हूँ मैं कि एट्रोपिन है ये सारे मेडिसिन में, तो विच पीपल को, आंखों के तारा जो है उसको बड़ा करता है, और इसको इतना ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट एट्रोपिन, जो हमारे एट्रोपिन ऑइंटमेंट या एट्रोपिन ड्रॉप अगर दे, उससे भी ज़्यादा ये प्रॉम्प्ट वर्क करता है। अब हम लोग थोड़ा फिजिकल सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम क्या है। इन जनरली कंजेशन
रश ऑफ ब्लड टू द हेड, स्पेशली बेलेडोना में मैं बोली कि हेड के ऊपर में रश ऑफ ब्लड जाता है, जो फेस में भी रेडनेस दिखता है हम बेलेडोना में, और हेडेक विथ रेड फेस होता है, इरिटेबिलिटी, ऑलरेडी ये सारी बातें बोली हूँ, इल्यूशन, कन्वल्शन, इरिटेबिलिटी, डेलीरियम विथ पेन, बर्निंग सेंसेशन, जलन होता है एनीवेयर एवरीवेयर, कहीं पर भी। और सबका एक बहुत बड़ा ये है कि पेन आता है अचानक से, लेकिन जाता है धीरे धीरे और ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि पेशेंट कोई टच पसंद नहीं करता, थर्स्टलेसनेस है, स्लीपनेस है, और भी है लो मटरिंग, जो एकदम धीरे धीरे बड़बड़ाना। बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बड़बड़ाना तो इनका एकदम ये है कि धीरे धीरे डेलीरियम, और कभी कभी तो आउटब्रेक्स ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि बेलेडोना में, जैसा कि स्ट्रेमोनियम में। कैप्सिकम एक मेडिसिन है जो कभी बड़बड़ाता नहीं है, लेकिन लो मटरिंग उसका बहुत अच्छा होता है। कैप्सिकम भी सोलानेसी में ही है। और यूरिनरी ब्लडर का पैरालिसिस होता है, फेस डार्क रेड, ड्राइनेस ऑफ माउथ क्योंकि थर्स्टलेसनेस होता है, एग्रावेशन, बर्निंग का क्या में कोल्ड वाटर में उसका एग्रावेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन माने पेन, पेन जहाँ पर भी होता है वहाँ जड़ अकड़ हो जाता है, अकड़ हो जाता है। इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड डायरिया कभी कभी, दिस इज ऑल्सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। और वर्टाइगो ऑन ओपनिंग आईज, जब सुबह आंखें खोलते हैं तब, ग्रेस डिस्पोंडेंसी, अजीब टाइप का। और कैरोटिड, बेलेडोना में तो ये स्पेशली लिखा हुआ ही है कि कैरोटिड में थ्रॉबिंग, लेकिन हायसमस में भी है थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स। कफ, ड्राई कफ होता है, कन्वल्शन ड्यूरिंग टीथिंग पीरियड स्पेशली होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर विथ एक्सटर्नल बर्निंग हेड, मतलब बर्निंग, पूरा जो शरीर का हीट है वो बर्निंग, जलन होती है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब अगर मेंटल्स में आए तो वो सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल सिम्टम में, डेलीरियम, टेरर, घोस्ट देखना, हाँ, एक्साइटमेंट, डेलीरियम जो हाई समस है, एक्साइटमेंट मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, और कुछ भी, स्टेमोनियम में इमेजिनरी थिंग्स देखते हैं, बेलेडोना में भी देखते हैं, नहीं है एनिमल, वाइल्ड एनिमल, फिर भी देखते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंस होते हैं, स्लीपलेसनेस होते हैं, एकदम क्वेश्चन जो भी आप पूछो उसका सटीक जवाब वो नहीं देंगे, कंफ्यूज रहते हैं, और सिली एक्सप्रेशन, खासतौर से हाई समझ में ये सारी चीज देखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बेलेडोना में और हाई समझ में दोनों में ही होता है कि भागना चाहता है, भागना चाहता है। एक स्टेमोनियम है जो थोड़ा, जो कॉमन मेडिसिन हमारे हैं, कैप्सिकम है, ये भी भागना नहीं चाहता, लेकिन बेलेडोना और हाई समझ भागना चाहता है। जनरल मॉडलिटीज अगर देखें तो एग्रावेशन, एम्यूलरेशन जो है, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड, ठंडी हवा में, हॉट है बेलेडोना फिर भी कोल्ड विंड्स, और सन मेन है, सन, रेस्ट, उसको रेस्ट में रखेंगे तो और ज्यादा, और जब एम्यूलरेशन होता है तो वाइल ईटिंग, और बहुत ज्यादा अनकवरिंग होने से एम्यूलरेशन होता है। नहीं दो कपड़े, स्टैंडिंग एंड सिटिंग में है, लेकिन सो जाने से नहीं होता। तो फिर से वही तीनों मेडिसिन का कंपैरिजन है जो पहले भी एक बार बोल दी थी। और होम्योपैथिक रेमेडीज में कॉमन नेम के साथ एक मैं छोटा सा दिया हूँ, जितना मेडिसिन में देने की कोशिश किया
उतना बहुत सारे मेडिसिन तो मैं जो कॉमन यूज करते हैं हम उसको ही देने की कोशिश की हूँ। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। उसको थोड़ा देखने दो। हेलो, पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं। हेलो हेलो मैम, आवाज आपकी कट रही है, मुझे तो आ नहीं रही। हेलो। हाँ हाँ, और थोड़ा आवाज तो कट रही है, बहुत डिस्टरबेंस के साथ मैं की हूँ। एनीवे, कोशिश की मैं अपने तरफ से जितना हो सके देने की। कुछ पूछना है? हेलो, थैंक यू टू थैंक यू शानी सो सर मच एंड मैम। स्पेशली थैंक यू मैं मैम। जी मैम नहीं, बताइए। मैं भी थोड़ा थैंक यू देना चाहती हूँ कि शानी सर एंड आपको भी थैंक यू। और मेरे 2 बच्चे जो इंटर्न्स हैं वो दोनों भी मेरे को बहुत हेल्प किए हैं, तो उन लोगों को धनित और अमन। और मेरे डिपार्टमेंट में एक मैडम है, डॉक्टर नेहा मैडम, शी आल्सो हेल्प मी अ लॉट। बहुत कल पता चला तो आज एकदम फटाफट, मैं तो 2 दिन बाद में और थोड़ा सोची थी, लेकिन फटाफट करने के लिए। वैसे मैं सर को बोली भी थी कि मेरा भी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा कुछ दिन से। एनीवे, व्हाटएवर मे बी, आई हैव कंप्लीटेड। आई डोंट नो हाउ इट वाज। हेलो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा रहा सेशन। बस थोड़ा नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं। हाँ वो तो नेटवर्क हाँ की प्रॉब्लम थी। ऐसे ही आप IFPH के फोरम पे बने रहिए हाँ मैम, और ऐसे ही हम लोग को बताते रहिए, समझाते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच टू यू आल्सो आस्था मैडम, थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम मैम, अभी थैंक यू। हमारे पास टाइम है, 17 मिनट कम से कम है हमारे मीटिंग का टाइम। तो अगर आपके पास कोई केस उस है तो वो बताइए, अगर किन्हीं ऑडियंस का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट ऑलमोस्ट। एक्चुअली सर, मैं मेरे पास में, मैं अभी थोड़ा यही बात सोच भी रही थी कि मेरे को भी अगले बार जो सेशन देना है वो केस का ही देना है, लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि मेरा, मैं शानी सर को बोली भी थी कि मेरा खुद का, मैं भी हॉस्पिटल में थी। एनीवे, मैं कर ली, ये बहुत है। तो सॉरी, आज मैं कुछ और दे नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड ओके, शानी सर, थैंक यू मैम। प्रणाम। हाँ, ओके, लीव कर दो। हाँ, कितने लोग थे ये कैसे पता चलेगा? 27। 27, कोई स्पेशल कुछ? वो कुछ लोग में बोल रहे हैं कि जो आखिरी स्लाइड था ना, हाँ। जो कॉलम वाला, वो देखना है तो शेयर करो। तो कर दो उसको। हाँ, हाँ, कम जो ये है। हाँ, ठीक है, वो दिए, दे दिया है। मेरा म्यूट कर दिया ना, म्यूट कर दिया। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन डॉक्टर कृष्णा मैडम का। बहुत अच्छा वैलेंसी फैमिली के। हेलो, आवाज जा यस रही है सर, ना? यस अच्छा, सर, यस सर। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर दी। आपने बताए और बहुत बढ़िया बताए। हाय सामस बेलाडोना, बेलाडोना का इतना बढ़िया बताए, डिलेरियम, बहुत अच्छा लगा और ये सर बहुत बढ़िया। कोशिश की हूँ, बहुत बहुत बहुत, ज्यादा हाँ, बहुत ये बहुत नहीं था, बधाई। जल्दी जल्दी में। हाँ, बहुत बहुत बधाई। लेकिन थैंक यू सो मच। बेलाडोना, बेलाडोना का पहचान है बर्ड। बर्ड, बर्ड माने चिड़िया, बी से बर्निंग, यस आई से, यस, आई से इंफ्लामेशन, जी आर सर, से जी सर। रेड, रेड, और डी से डिलेरियम इज कॉल्ड फुल फॉर्म बेलाडोना। Very good. Yes, sir. ओके, I also हाँ learned something. हाँ If हाँ possible,
You please give me WhatsApp in WhatsApp. ठीक है, Very nice. Thank you so much. थैंक यू मैडम, समझ गए क्या बोल रहे बहुत हाँ, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप मेरे को व्हाट्सएप में दे दीजिए। नमस्ते, नमस्कार। चलो, वो बेलेडोना का पूरा फुल फॉर्म बोल दिए कि बेलेडोना में क्या क्या है, तो हम करते थे ना, करते। ठीक है, चलो। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर कृष्णा आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर कृष्णा आवाज आ रही है मेरी? हेलो डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर आस्था, डॉक्टर आस्था, जी सर। हाँ मेरी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मैम की आवाज नहीं आ रही है सर। वो हेलो, हाँ, मैम अनम्यूट है बट उनकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर कृष्णा, अरे यहाँ नहीं, डॉक्टर कृष्णा आप नहीं हैं मीटिंग में? सर मीटिंग में है मैम, उनकी आवाज नहीं आ रही, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू था शुरू से ही। हाँ, तो नेटवर्क पे है। डॉक्टर कृष्णा आप बोलने का कोशिश कीजिए। तो सोलेनेसी फैमिली के विषय में डॉक्टर कृष्णा जी ने जो बता रही थी, उस पर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर सुना नहीं हूँ। सभी कोई को ये तो जानकारी होगा कि सोलेनेसी फैमिली, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि वेजिटेबल किंगडम का, हम लोगों का वेजिटेबल किंगडम का जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, जितने भी सब्जियां खाते हैं, उसका मूल जो सोर्स है आपको सोलेनेसी फैमिली से आता है। और सोलेनेसी फैमिली के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी परिवार होते हैं, आप सभी ने कई एक परिवार को देखा होगा, उसमें सोलेनेसी का जो परिवार है, इससे बड़ा परिवार और कोई नहीं होता है ना। सोलेनेसी से बड़ा परिवार, क्योंकि इसके अंदर में 5,000 से ज्यादा मेंबर इस परिवार में है। ये अपने आप में कृष्णा तो चली गई है, उनका नेटवर्क का इशू है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा, इससे बड़ा परिवार में 5,000 से ज्यादा वेजिटेबल प्लांट्स जो हैं इसके अंदर में उपलब्ध है। और आप डाइवर्सिटी को देखेंगे तो डाइवर्सिटी आपको देख रहे होंगे, जैसे आलू भी है, वो भी सोलेनम है, बैगन है, वह भी सोलेनम है, मिर्चा है, वह भी। हेलो, कौन बोलने का कोशिश कर रहे हैं? प्लीज कीप योरसेल्फ, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि ये दुनिया का सबसे विशाल परिवार है। और इसके जो फ्लावरिंग पैटर्न है, फ्लावरिंग पैटर्न जो है, तो हम लोगों को इंडिकेट करता है, उससे चलता है कि डिजायर फॉर कंपनी, समूह में रहना, है ना। मैं मेंटल सिम्टम्स को आपको इसके फ्लावर से, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेटल्स देखे होंगे, जितने भी पेटल्स आते हैं इसके, सब एक सिमेट्रिकल होते हैं, एक समतुल्य में होता है, एक सामंजस्य में होता है। और बीच में एक जो होता है, इसका एंड्रोसेनियम कहते हैं या गाइनोसियम कहते हैं, जब मेल होगा फीमेल होगा, तो उसके जो प्लांट का जो हेड है वो वहां पर बीच में है, और उसके चारों ओर, यानी कहने का मतलब है एक जॉइंट फैमिली का इंडिकेशंस आपको इस मेडिसिन के माध्यम से आपको नजर आएगा सोलेनेसी फैमिली में। तो डिजायर फॉर कंपनी, इसको अगर सिम्टम्स से आप कन्वर्ट करना चाहिएगा,
सिम्टम्स में कन्वर्ट करके देखना चाहिएगा। तो सिम्टम्स भी बड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। और सोलेनेसी फैमिली के जो मेडिसिन हैं बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्सिटी, हाइपरटेंसी, ये सारे जगह पर आपको दिखलाई नजर आएंगे। माने हाई फ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी इसके अंदर में काफी होगा। इमोशनल कैरेक्टर सोलेनेसी फैमिली में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। एंगर, फियर और सिंपैथी, ये इमोशंस जो है तो इसके अंदर में काफी डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हर एक सोलेनेसी फैमिली में। और डाइवर्सिटी की बात मैंने किया, डाइवर्सिटी भी आपको बहुत ही ज्यादा है। डाइवर्स मेडिसिन कई एक आयाम इसके देखने को मिलते हैं, रंग देखने को मिलते हैं, इसके रूप देखने को मिलते हैं, सभी का एक अलग अलग है और यूजेज भी है। और मोस्टली हम लोग इसके जो प्लांट्स के जो हैं इसके फल का ही इस्तेमाल करते हैं। सोलेनेसी फैमिली के जो मैक्सिमम फ्रूट्स जो है, so fruits जो become one of the basic property for this so results। पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है फ्रूट्स। फल जो है तो अंतिम प्रोडक्ट है उस पौधे का। हर एक पौधे का जो भी प्रोडक्ट होता है, पौधे का जन्म होता है, विकास होता है, फ्लावरिंग होता है, उसी के साथ में फ्रूट्स होता है। तो ये फ्रूट्स जो है तो इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट करता है, जो कि काफी मैच्योर्ड और साइकोटिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सोलेनेसी फैमिली बेसिकली साइकोटिक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखेंगे तो एक साइकोटिक, जहाँ की एक इकट्ठा में रहना, इकट्ठा सभी कुछ को देखना, एकत्र करने के आदत, जमा करने की आदत, ये सारे चीज इस सोलेनेसी फैमिली के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप बेलाडोना को देखते हैं, आप सोलेनम नाइग्रिनम को देख सकते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम को देख सकते हैं। सारे चीज में आप देखिएगा कि आपका जो ग्रोथ पैटर्न है वो काफी विशाल होता है, काफी ज्यादा होता है। वो एक बैगन को ही देख लीजिए, आलू को ही देख लीजिए, सब काफी बड़े बड़े होते हैं और आकार के होते हैं, यानी कि वो एक्युमुलेटेड फॉर्मेट में है। तो सोलेनेसी फैमिली को मैं बेसिकली कहता हूँ कि ये साइकोटिक ग्रुप का मेडिसिन है। हालांकि इसके अंदर में सोरिक सिम्टम्स भी, जैसे बेलाडोनम, कुछ मेडिसिन के आपके सोरिक सिम्टम्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में आपको साइकोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको ट्यूमर है, वॉट्स है, ग्रोथ है, वहां पर आपको सोलेनम फैमिली, एक्साइटेबिलिटी है ना, मेंटल थॉट्स, ये जितने भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वह सोलेनम के अंदर में आपको दिखाई पड़ेगा। ये बहुत हम वाइडर प्रोस्पेक्ट में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैडम चली गई हैं। तो मैं उनको भी, मैडम का थोड़ा सा 2-3 कारण था कि जिसके कारण आज ठीक से ज्वाइन नहीं कर पाई। एक तो नेटवर्क इशू था और दूसरा मैडम से मेरी बात हुई थी, वो उनके स्वास्थ्य अवस्था भी अच्छे नहीं है, अभी काफी एज हो चुका है और ये राजकोट में रह रही हैं। मैं बहुत पुराना परिचित हूँ मैं मैडम से, और इनके साथ में मैंने बहुत काम किया है, देखा है, और इनके काम करने का ढंग और मैथमेटिक्स का पढ़ाने का ढंग अपने आप में बहुत ही अनूठा है। तो ये आपका इनका विशेष सोलेनेसी का है। मैडम इसके पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं और हर एक बार इन्होंने हम लोगों को एक नए रूप में मेडिसिन को बताने का कोशिश किया। काफी अर्सों के बाद में आई हैं और इनके जो पैटर्न, काफी इनके तबीयत खराब रहने के कारण ये ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अभी बहुत मुश्किल से इनके पास में अभी सुधार हुआ है, तो ये हम लोगों के साथ में आज जुड़ी। पढ़ाने की प्रवृत्ति इनकी आज भी है, रिटायर्ड हो चुकी है कॉलेज से, लेकिन फिर भी आज भी ये कॉलेज मैडम जाती है। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा चीज है। आज का मीटिंग हम लोगों का बहुत सार्थक रहा मैडम के साथ में, और आप सभी ने सुना है, काफी ध्यान से सुना है, काफी ध्यान से सुना है। एक बर्निंग का क्या कहते हैं,
रीड बर्न इन्फ्लामेशन है ना, इन्फ्लामेशन पैटर्न जो है, जो कि आपको कहता है कि इसमें स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, ये डेलिरियम होगा, सारे चीज आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे आपको। ये काफी अच्छा है। आई थिंक आई हैव द नंबर, मेरे पास में नंबर तो है, मैं लेकिन अभी मेरे पास में सामने में नहीं है, मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं किस समय में कर दूंगा। और किन्हीं को कुछ कहना है? हम लोग का समय पूरा हो गया है। आस्था जी। जी सर। हाँ, हम लोग लगता है कि अब कोई इसमें नहीं बचा है, हम लोग सेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं। जी सर, सेशन समाप्त। इनके एब्सेंस में कृष्णा साहा जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। मैं उनको कम्युनिकेट कर दूंगा उनसे बात करके, और ग्रुप में आपको कृष्णा साहा का नंबर शेयर कर दूंगा। तो इसके साथ में ही मीटिंग आज समाप्त होता है। हमारे अंग्रेजी सेशन अब शुरू होगा। अंग्रेजी सेशन के जो होस्ट हैं डॉक्टर बिंदु राज जी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं डॉक्टर बिंदु राज जी को सेशन हैंड ओवर करता हूं। आज के जो स्पीकर हैं बिंदु राज जी के साथ में, वो डॉक्टर कुलवंत सिंह जी के साथ। So over to you, Dr. Bindu Raj. You can start your session now. Thank you, sir. Am I